अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में बुरे फंसे आजम, तीनों को 7-7 साल की सजा। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला। भाजपा विधायक बोले सत्य की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। दरअसल आपको बताते चले कि रामपुर समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता व सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां बुरे फंस गए हैं। उनके छोटे पुत्र अब्दुल्ला आजम को 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खां, अब्दुल्ला आजम और डॉक्टर तंजीम फातिमा को 7-7 साल की सजा सुनाई है। तो वहीं मुकदमे के वादी भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि अन्याय के खिलाफ जंग आगे भी जारी रहेगी। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में गंज थाने में सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां के बेटे पुत्र विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 2 जन्म प्रमाण पत्र होने का मामला दर्ज कराया था, जिसमें आजम खां और उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा को भी आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद मामले में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। मामला एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में चल रहा था। बुधवार को इस मामले की सुनवाई थी, लिहाजा दोपहर करीब 1 बजे सपा नेता आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा पहुंच गई थी, जबकि कुछ देर बाद भाजपा विधायक आकाश सक्सेना कोर्ट पहुंच गए। दोपहर करीब 1:30 बजे कोर्ट ने तीनों को दोषी करार दे दिया, जिसके बाद तीनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दोपहर करीब 2:30 बजे कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि कोर्ट ने तीनों को दोषी मानते हुए 7-7 साल कैद व 50-50 हज़ार रुपये जुर्माना लगाया है। रामपुर सपा नेता आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा को 7-7 साल की कैद की सजा दस्तावेजी साक्ष्य और गवाहों के आधार पर हुई है। अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि अभियोजन की ओर से 15 गवाह और 70 दस्तावेजी साक्ष्य कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए गए। यही साक्ष्य तीनों की सजा का आधार बने हैं, जबकि चुनाव पक्ष की ओर से 19 गवाह पेश किए गए, लेकिन अदालत में उनके गवाह सिद्ध नहीं हो सके। मानव अधिकार इंडिया न्यूज से आसिम खान की रिपोर्ट। रास्ता दीजिए। अभी कुछ नहीं हुआ, आप लोग दुबई के प्लेयर करे हुए बोलो आजम भाई क्या कहेंगे इस फैसले को? आजम भाई क्या कहेंगे? और फैसले में फर्क होता है। ये फैसला हुआ जी, तो क्या फैसले के खिलाफ आप इसमें अपील करेंगे? विचार करेंगे, हमारे वकील लोग करेंगे विचार इस पर। तो क्या लगता है सजा पे आपको ज़्यादा होती है? कल से ही पूरे शहर को मालूम था, आपके छोटे चैनल्स पर चलने लगा था कितनी सज़ा होनी है। क्या कहें इससे ज़्यादा, ये भी मालूम था कितनी सज़ा होनी है, कल से मालूम था। आप ही के समय चल भी रहा था, अब आपने जजमेंट देख लिया होगा, हमें आज पता चला। मिला कि 50,000 रुपया जुर्माना अगर सबका टोटल मिलाया जाए और 7 वर्ष की अधिकतम सजा। टोटल क्या 50,000 का जुर्माना, टोटल 50 से 3 नहीं, सभी धाराओं में मिला 50,000 रुपया जुर्माना मतलब 50 पर एक 50,000 और सजा कितनी किन धाराओं में? 420 में 3 वर्ष का, 467 में 7 वर्ष का, 471 में 3 वर्ष का, 471 में 2 वर्ष का, 120 में 1 वर्ष का। तो टोटल 7 साल की सजा। टोटल तो मैक्सिमम जो माना जाएगा वही सजा मानी जाएगी। तो अभी यहाँ से कहाँ जेल जाएंगे क्या? जी, जो विधि प्रावधान है, विधि प्रावधान शिव प्रकाश पांडे SP। अरे ये पूरा मामला कब से चल रहा था, क्या था पूरा मामला? ये मामला 2 जन्म प्रमाण पत्र का था, चल तो बहुत पहले से रहा था। 2015 में दोनों ने दूसरा जन्म प्रमाण पत्र बनाया, तभी से शुरुआत हो गई थी। उसी जन्म प्रमाण पत्र के कारण इनको विधायकी का चुनाव लड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह भी बाद में माननीय उच्च न्यायालय ने जो है जन्म प्रमाण पत्र फर्जी होने के आधार पर नहीं माना और विधायकी रद्द हुई थी। और लेकिन इसका FIR 3 जनवरी 2019 को दाखिल हुआ थानागंज में। तो ये लगभग कितने इनको जो मतलब गवाह पेश किए? गवाह अभियोजन की तरफ से 15 गवाह पेश किए गए थे और बचाव पर 19 गवाह पेश किए गए। इसके अलावा दस्तावेजी साक्ष्य भी थे। 467 कि 2 जन्म प्रमाण पत्र
क्यों बनवाए और क्यों जरूरत पड़ी, इस बात का जवाब मुझे चाहिए। आज कोर्ट में साबित हुआ है ये बात कि आजम खान ने नगर विकास मंत्री रहते हुए लखनऊ नगर निगम से अपने बेटे का जन्म प्रमाण पत्र तंजीम फातिमा के शपथ पत्र के आधार पर बनवाया, जिसमें उनकी जन्म तिथि 30/9/1990 और जन्म स्थान लखनऊ दिखाया, जबकि रामपुर से पहले से ही जन्म प्रमाण पत्र एक बना हुआ था जिसमें जन्म स्थान रामपुर दर्शाया गया है और जन्म तिथि 1/1/1993। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि उनका धर्म दूसरा है, इसलिए उनको साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। देखिए, मुलजिमों का कोई धर्म नहीं होता। मुलजिम का सिर्फ एक ही धर्म होता है कि वो मुलजिम होता है। और आजम खान के मामले में तो कम से कम ये बात किसी को नहीं कहना चाहिए। यूनिवर्सिटी की जहाँ तक बात करते हैं, हम तो कहते हैं कि हर चीज़ आप नंबर 1 में दिखाइए ना। ऐसी क्या उसमें बात है कि आप जो अपने काले धन का उसमें इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं। आजम तो खुद खुले मंचों से ये बात कहते आए हैं कि हज़ारों करोड़ की मेरी यूनिवर्सिटी है, तो हम भी तो ये बात कहते हैं कि ठीक है, हज़ारों करोड़ की है तो उसकी वैल्यूशन करवा लीजिए और जितना आम आदमी पर टैक्स पड़ना चाहिए वो टैक्स पड़ जाए। तो इसमें उनको दर्द क्या है? आज एक एक चीज़ बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। आजम अपनी यूनिवर्सिटी में 60 करोड़ का इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं, जबकि इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ से ऊपर का है।